हाय एवरीवन। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि मैंने सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है एंड उसके बाद क्या क्या करना है इन सब की प्लानिंग में, इन सब चीज़ों का अच्छे से एग्जीक्यूशन हो सके, इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है अपने सेबी रजिस्ट्रेशन के बाद जो होने वाला है उस चीज़ों पे। तो अभी के लिए मैं थोड़े कम वीडियोस अपलोड कर पा रहा हूँ एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी कोई नया रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी मार्केट भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे कोई ऐसी चीज़ सीख सकें जो हमें पहले से ना पता हो, कहीं कोई ब्रेकआउट आ रहा हो, कहीं कुछ अच्छा हो रहा हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है मेरे पास भी कि मैं अपनी अदर चीजों को टाइम दे सकता हूं एंड द सेम गोज फॉर यू ऑल। जितने भी लोग यहाँ पे बैठ के इस समय डर रहे हैं मार्केट में, अपना पोर्टफोलियो डेली डेली देख रहे हैं कि आज 2% गिरा, आज 3% गिरा, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मार्केट खराब है, मार्केट तो बर्बाद हो जाएगा, हमने इतना सारा जो स्ट्रैटेजी सीखी कुछ भी काम नहीं आ रहा, तो एक्चुअली में हमें करना क्या चाहिए। अब देखिए, मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बताने वाला हूं कि एक्चुअल में आपको अपने डर पे कैसे काबू पाना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल दो या फिर इसको एक्चुअली में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, जैसे कि मैंने करके रखा हुआ है। आज तक इतने ज्यादा फॉल आए हैं मार्केट में, सिर्फ एक कोविड का फॉल था जिसने मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा डराया था कि ये क्या हो गया अचानक से मार्केट में, क्योंकि मैं उस समय बहुत ज्यादा अच्छा खासा इन्वेस्टेड था। एंड जब कोविड का फॉल आया उसके बाद आज तक जो फॉल आया है एक्चुअल में मार्केट में, चाहे आप कोई भी फॉल बोल दो, इलेक्शन का फॉल बोल दो, रशिया यूक्रेन का फॉल बोल दो, इवन जो करंट इस समय मार्केट में गिरावट और साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, मुझे तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल आई एम हेविली इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ से मार्केट 10 15 20% और नीचे गिर जाए, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इन दी एंड मार्केट को ऊपर जाना है। अगर आपने सिर्फ ये एक बड़ी पिक्चर समझ ली तो आपका सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा एंड जितने भी बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, आप उनको चुटकी में ही बीट कर दोगे। कैसे? मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। सबसे पहले बड़ी पिक्चर को देखो। बड़ी पिक्चर क्या है? हम लोग जहां पे रहते हैं इंडिया में, क्या ये कोई ऐसी कंट्री है जिसका कोई वजूद नहीं बचा है? क्या इंडिया के पास कुछ भी नहीं बचा है? क्या इंडिया की ग्रोथ जीरो हो चुकी है? क्या हम लोग रिसेशन में है? आई डोंट थिंक सो। अभी भी बहुत ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, इवन ज्यादा अच्छी कंपनीज हैं जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे पोस्ट कर रही है, एंड कुछ बेकार कंपनीज हैं जिनका दिवाला काइंड ऑफ निकल चुका है या फिर वो अभी थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो चुकी हैं, उनके अंदर प्रॉफिट या फिर सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही। आपको क्या पकड़ के चलना है? एक सिंपल सी थ्योरी है। अगर आपकी कंट्री ग्रो कर रही है तो उसका मार्केट भी ग्रो करेगा इन दी एंड, चाहे जो हो जाए। अगर आपका यूएस ग्रो कर रहा है, दुनिया जहां चाहे जो बोल दे कि यूएस में वो कल्चर बहुत आ गया है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब स्टूपिड है वहां पे लोग, बट स्टिल क्या हो रहा है? क्या यूएस का मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है? जिसकी भी वजह से जाए, वो ट्रंप की वजह से जाए, वो एआई की वजह से जाए, स्टिल यूएस का मार्केट ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस के पास एज है, यूएस के पास टेक है, राइट? यूएस के पास डॉलर्स हैं तो उसका मार्केट ऊपर जा रहा है। चाइना का क्या हो रहा है? चाइना में तो इतनी ज्यादा इस समय हर जगह ग्रोथ हो रही है, आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी वहां पे ग्रो कर रही है, हर एक चीज अच्छी चल रही है। क्या इंडिया में सब बर्बाद हो चुका है? या एक्चुअल में इंडिया का इंटरनल कोई इशू नहीं है, ये सारे के सारे बाहर के इश्यूज हैं जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट पे फर्क पड़ रहा है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इंडिया का मार्केट इज द बेस्ट मार्केट, अगर मेरा बस चले तो मैं घर वर बेच के सब इंडिया के मार्केट में लगा दूं। नहीं, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है यार कि रुपये की क्या हालत है, राइट? बाकी सारी कंट्री की जो करेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप यूएस डॉलर को देखोगे, कंपेयर करोगे, तो यूएस का डॉलर गिर रहा है, मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड अब जब आप इंडिया का रुपये देखते हो, आईएनआर देखते हो, तो वो डॉलर से भी ज्यादा गिर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि आईएनआर की हालत बहुत ज्यादा एक्चुअल में खराब है। बट अगेन, ये सारी की सारी सिक्लिकल चीजें हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार रुपये गिरा है, ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार कहीं पे वॉर हुआ है, और ऐसा आगे भी होता रहेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपका डर मेन क्या है? मैं यहाँ पे जितना खुद से समझ पाया हूं, जितने अपने एक्सपीरियंस से समझ पाया हूं, वो डर यही होता है कि अगर अभी पैसा डाला तो अगर मार्केट और 5% नीचे आ गया तो जो मेरे पास है वो तो लॉस चल ही रहा है, मेरा और एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। एंड अगर मैंने अपनी सेविंग्स उठा के मार्केट में डाली और लेट से यहां से 1 साल के लिए कोई रिटर्न नहीं मिला तो क्या होगा मेरा? सो ये डर कैसे निकाला जा सकता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मैं अपनी आपको एक सिंपल सी प्लानिंग बताऊं कि मैं पर्सनली क्या करता हूं। मेरे पास लेट से 1 लाख रुपए हैं जो मुझे स्टॉक मार्केट में डालने हैं, ठीक है? अब ये एक थोड़ा सा स्टूपिड काइंड ऑफ एग्जांपल भी हो जाता है, बट मुझे देना पड़ेगा क्योंकि आई नो कि काफी सारे लोग जब मैं और ज्यादा इन डेप्थ चीजों को बताऊंगा तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। लेट से मेरे पास 1 लाख रुपए है और मेरे पास कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही, एंड मेरा 1 लाख रुपए इस समय मार्केट में इन्वेस्टेड है। क्यों इन्वेस्टेड है? क्योंकि मैं एक
इन्वेस्टर हूं, ना कि मैं ट्रेडर हूं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप क्या कर सकते हो? आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का कैपिटल है, 1 करोड़ का कैपिटल है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो आप एक टाइम पे 4 या 5 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं होल्ड कर सकते, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपने लेट से 5 ट्रेड्स होल्ड करी, मार्केट नीचे गिरा, क्या आपका एसएल हिट होगा? यस, बिल्कुल आपका एसएल हिट होगा। क्या पांचों में एसएल हिट हो जाएगा? हो सकता है कि किस्मत बहुत खराब थी, 5 के 5 में एसएल हिट हो गया। क्या हो जाएगा? आपके पास पूरा कैपिटल वापस आ जाएगा, सिर्फ लॉस वाला कैपिटल जाएगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं 5 ट्रेड्स ले सकता हूं मैक्स टू मैक्स 1% रिस्क के साथ, कि मेरा एक ट्रेड अगर लॉस में जाएगा तो मेरी पूरी कैपिटल का 1% जाएगा। क्या मेरे पांचों एसएल हिट होने के बाद भी मैं 95% कैश में बैठा हूं या फिर नहीं बैठा हूं? जस्ट टेल मी। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपके पास कैश की कोई कमी ही नहीं होगी, क्योंकि आप पूरे टाइम कैश में रहोगे। मार्केट नीचे गिरा, एसएल हिट हुआ, आपने अपना पैसा निकाला, आप पूरा कैश में आ गए। नाउ यू आर सिटिंग ऑन द कैश। आप जब चाहो मार्केट में उसको डिप्लॉय कर सकते हो। आपका डरने वाली कोई चीज ही नहीं है। आई मीन क्या बताऊं, राइट? मैं आप समझ रहे होगे मेरी फीलिंग्स को। देन हम थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं, आते हैं जरा इन्वेस्टर्स के ऊपर, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के ऊपर, जो 6 महीने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेट से आपने कोई कंपनी फाइंड करी, आपको अच्छी लगी, आपने उसमें पैसा डाल दिया। 3 महीने में जब उसके दूसरे रिजल्ट्स आने वाले हैं, या कंपनी में कुछ भी होने वाला है, अगर कंपनी में कोई घोटाला हो जाता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक योर मनी आउट। अब मानते हैं कि 1 लाख रुपए था, सेम आपने 10 कंपनीज में डिवाइड कर दिया, 10-10 हजार रुपए डाल दिया। 2 कंपनीज का दिवाला निकल गया, खत्म हो गई वो कंपनीज। ओके, उनका सीईओ भाग गया, कुछ भी हो गया, आई डोंट केयर, राइट? मान लेते हैं अभी के लिए। आपका कितना कैपिटल गया? आपने लेट्स से 80% पे दोनों कंपनीज को सेल आउट करा। 80% का लॉस इजी नहीं होता है। जितने भी पुराने इन्वेस्टर हैं, जितने भी नए इन्वेस्टर हैं, इतना बड़ा लॉस कर पाना 2 कंपनीज में बहुत बड़ी बात है। स्टिल मैं कह रहा हूं कि आपने 80% का लॉस कर दिया। कितने परसेंट का लॉस हो गया टोटल? 16% गया आपकी कैपिटल का। ओके, क्योंकि आपने 10-10 हजार डाला था, 8-8 हजार का लॉस हुआ। कितना टोटल लॉस हुआ? 16,000 का। टोटल कैपिटल कितना था? 1 लाख। स्टिल आप 84% कैश पे बैठे हो, राइट? 84% आपकी होल्डिंग्स अभी भी स्टेबल है। अब मान लेते हैं कि मार्केट क्रैश हुआ है, तो सब कुछ 30% डाउन आ चुका है। तो आपका जो 1 लाख रुपए था, लेट से उसकी वैल्यू इस समय 55,000 हो चुकी है। बट क्या आपको उसमें कोई डरने की जरूरत है? क्या आपकी किसी भी कंपनी ने आके ये बोला कि हमारा बिजनेस बर्बाद हो चुका है? क्या आपकी किसी भी कंपनी ने आके ये बोला कि ये जो वॉर हुआ है उसकी वजह से अब हम उभर ही नहीं पाएंगे, हमारा काम लिटरली खत्म हो चुका है, हम 10 की 10 कंपनी जीरो हो जाएंगी? एचडीएफसी बैंक जीरो हो जाएगा, टीसीएस जीरो हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक जीरो हो जाएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट जीरो हो जाएगा, सब बड़ी बड़ी कंपनी सब जीरो हो जाएंगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो मार्केट में, और आपने ये सोच के पैसा लगाया है, और आप डर रहे हो ये सब सोच के, तो एक बात जरा अपने दिमाग में, अपने मन से बैठ के चैट जीपीटी से, गूगल से, कहीं से भी एक बात पूछो कि अगर इंडिया की टॉप 10 कंपनीज खत्म हो गई तो इंडिया का क्या होगा, हमारा क्या होगा, एक्चुअल में रुपी का क्या होगा, राइट? कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ये मेन 10 कंपनीज खत्म हो गई तो आपका क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। आप कैश को रख के क्या करोगे? आप अगेन वही बात आ जाती है, आप अचार डालोगे क्या अपने रुपीस को हाथ में रख के? आप सब कुछ गोल्ड में डाल दोगे, क्या होगा गोल्ड में? 1,80,000 से गोल्ड 1,30,000 आ गया मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर। जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे जो बहुत खुश हो रहे थे कि चलो मैंने तो गोल्ड बाई कर लिया 1,70,000 पे, 1,75,000 पे, बिकॉज वॉर हो रहे हैं हर जगह, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हुआ? गोल्ड भी नीचे आ गया, और चुटकी बजाते ही 1 हफ्ते के अंदर सबकी थीसिस बदल के हाथ में आ गई, राइट? क्या हो गया कि पहले तो गोल्ड बहुत सेफ हेवन था, सब लोग गोल्ड में डाल दो, इतने टाइम से गोल्ड ने इतना शानदार रिटर्न्स दिया है, मार्केट को बीट कर दिया है। जब सब घुस गए उसके अंदर जाके, तब गोल्ड में एक बढ़िया सा करेक्शन आया, और जिन लोगों ने हेवी कैपिटल इन्वेस्ट करा होगा, अब वो वहां से निकाल रहे होंगे बिना किसी बात के। एक इतने प्यारे एसेट में उन्होंने अपना लॉस करवा लिया, राइट? आप समझ सकते हो ना। अगर निफ्टी 50 खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी नहीं बचने वाले, हम लोग के रुपये की कोई वैल्यू नहीं बचने वाली। तो अगर इसके अलावा आपके पास कोई ग्रैंड प्लान है तो ऑफ कोर्स आप फॉलो कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो प्लीज मार्केट के अंदर रहो आप। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल निफ्टी 50 पे फोकस करो, म्यूचुअल फंड्स में फोकस करो। मैं अगेन कोई रिकमेंडेशन आप लोग को नहीं दे सकता, बट सिंपल चीज आप जो कर सकते हो वो यही है कि इस समय मार्केट को छोड़ के मत भागो, स्पेशली अगर आप लॉस में हो तो। क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जितने भी स्टूपिड इन्फ्लुएंसर हैं जो फालतू में, आई डोंट नो, कोई मजाक में कहता है, रियलिटी में कहता है कि आज अगर वॉर हो रहा है तो सेबी को तो मार्केट बंद कर देना चाहिए, 4 दिन के लिए मार्केट बंद कर देना चाहिए, फालतू गिरावट हो रही है। सेबी को, भाई लोग लिटरली मेल लिख रहे हैं सेबी को कि मार्केट्स को क्लोज करना चाहिए, 4 दिन का हॉलीडे कर देना चाहिए, जब ये वॉलेटिलिटी खत्म हो जाए उसके बाद मार्केट ओपन होना चाहिए। आई मीन सीरियसली, अगर मार्केट गिरेगा नहीं तो हम जैसे लोग इन्वेस्ट कब करेंगे? क्या हम वापस से निफ्टी का वेट करें 26,000 आने पे?
तब हम उसमें बाइंग करेंगे? आई डोंट थिंक सो। अगर आपने स्विंग ट्रेड्स लिए हैं, इतने वॉलेटाइल मार्केट में आपने स्विंग ट्रेड्स लिए हैं, जब 3% गैप अप हो रहा है, 4% गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद भी आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो आप सेबी के पास नहीं जा सकते हाथ फैलाते हुए कि प्लीज मार्केट बंद कर दो नहीं तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। लेट इट हिट, जब आपका एसएल हिट होगा तभी तो हम लोग बाई कर पाएंगे, राइट? तो जितनी भी ये सारी इस समय मार्केट में दुनिया जहां की बातें चल रही हैं कि आपको इस समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है। सबके दिमाग में यही है कि वॉर ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट जीरो हो जाएंगे। देन ट्रस्ट मी, वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो ये जो आपके हाथ में पैसे पड़े हैं ना, जो ये जो बैंक का नंबर दिखता है आपको 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है, राइट? तो अगर आप इतना वर्स्ट सोच चुके हो तो ये सोच लो कि उस वक्त में कुछ नहीं बचेगा, राइट? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो उसमें हम लोग भी नहीं बचने वाले। तो आप क्या करोगे पैसे का? तो हाथ में पैसा रखना या फिर पोर्टफोलियो को देख के डरना, ये बकवास चीज है। एक्शन लेना, सही एक्शन लेना, काम पीस माइंड से एक एक्शन लेना, वो हमेशा आपको बेनिफिट कराएगा लॉन्ग रन के अंदर। आज निफ्टी आपका 22,000 पे है, हो सकता है आने वाले 1 साल के अंदर निफ्टी आपका 28,000 पे हो, और आप तब बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कितने मैसेजेस आते हैं जब मार्केट में रैली आती है कि सर अब कब बाई करें, अब कब बाई करें। भाई जब बाई करना था तब आपने नहीं करा, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया है, जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो चुका है, तब आपको ज्यादा पैसा लगाना है। तो या अगेन, मैं यहाँ पे कोई रैंट करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं बस आपका डर निकालना चाह रहा था। अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट है, अगेन इस फियर को लेके जो भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मार्केट में अगेन सिर्फ 2 चीजें काम करती हैं, ग्रीड और फियर। आपको ग्रीडी तब होना है जब सबके सब डरे हुए हैं। अब ये वॉरेन बफेट का कोड बोलो, जिसका भी बोलो, बट ये इतना ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीज है कि हर एक इंसान को पता है, बट वो कर नहीं पाता है। नाउ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप जाओ और अभी सारा पैसा अपना मार्केट में डाल दो। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना स्टार्टिंग में कि 1 लाख रुपए का मेरे पास कैपिटल है, दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। मेरे पास लेट से 1 लाख रुपए, क्या मैं कहीं से कुछ अर्न ही नहीं कर रहा हूं? अगर मैं 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल का इंसान हूं और मेरे पास एक फिक्स्ड कैपिटल है 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए, और मैं ये बोल दूं कि बस यही है मेरे पास और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या लेजी नहीं कहलाऊंगा? क्या मैं लाइक काइंड ऑफ, अब मैं वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, बट आप खुद सोचो, आप 25 के हो, आप 30 के हो, आपके पास 10 लाख रुपए, क्या आप कुछ जॉब ही नहीं करना चाहते? 10 लाख रुपए में कुछ नहीं हो पाएगा। इवन मार्केट में भी आप 25% साल का निकाल लोगे, 30% निकाल लोगे, तो साल का 3 लाख रुपए आएगा। उसमें टैक्स कितना कट जाएगा आपका? आपके हाथ में क्या बचेगा? आप क्या जिंदगी जियोगे? तो आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, कहीं से भी कैपिटल लेके आना है, एंड उसको अच्छे दिमाग के साथ सब कैलकुलेट करके, रिस्क समझ के फिर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मेरी सैलरी आ रही है 1,000 रुपए हर महीने। ओके, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं खुद जॉब नहीं करता हूं, मेरे बिजनेसेस हैं जहां से मुझे पैसा आ जाता है, मैं वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं। नाउ कुल मिला के आपको रेंटल इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, डजंट मैटर, आपके पास कहीं से पैसा आना चाहिए। जो पैसा आ रहा है वो मार्केट में डालो। कौन आपसे कह रहा है कि आप अपनी एफडी तोड़ो, अपना इमरजेंसी फंड तोड़ो, अपना घर बेचो? जो पैसा आ रहा है एटलीस्ट उसका 10-20% मार्केट में डालते जाओ। क्या चला जाएगा? एसआईपीस की तरह इसको समझो। एंड जब भी मार्केट इतना ज्यादा गिरे, बॉटम फिशिंग करने के बारे में मत सोचो। ये सोचो कि जब मार्केट गिरेगा तो मैं बाइंग अपनी डबल डाउन करूंगा उसके ऊपर। अगर मेरी 5,000 की एसआईपी चल रही थी जब सब कुछ ठीक था, जब मार्केट खराब होगा तो मैं उसको 7,000 का कर दूंगा, 8,000 का कर दूंगा। इस तरीके से जब आप करते हो ना, तो आपका जो पूरा का पूरा XIRR बनता है, जो बोलते हैं ना निफ्टी 12% का रिटर्न देता है, आप उस 12% को सिर्फ इस मेथड से ही बीट कर दोगे अगर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा बॉटम्स के ऊपर। सो आई होप कि जितना भी आपके अंदर डर होगा थोड़ा बहुत निकला होगा। अगेन मार्केट का चार्ट देखिए, जाके समझिए सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं, मेंटल क्लैरिटी लाइए अपने अंदर कि अगर और गिरेगा मैं और बाई करूंगा। कितना गिर सकता है भाई मार्केट, कितना ही गिर जाएगा? क्या निफ्टी यहां से 18,000 चला जाएगा? जाने दो। 15,000 चला जाएगा? जाने दो। मैं तब भी बैठा हूं यहाँ पे बाइंग करने के लिए। मार्केट गिरने से मेरी जॉब नहीं जाने वाली, मार्केट गिरने से मेरा बिजनेस नहीं बंद होने वाला। तो आपको सिंपली इन्वेस्ट करना है जो भी आपका पैसा आ रहा है। और अगर आपके पास नहीं है पैसा, ये उनके लिए है जिन्होंने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है ना, उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, उनके पास एफडीज हैं जो नहीं ब्रेक करना चाहते। कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, बस बैठ के इंतजार करना है मार्केट के ऊपर जाने देने का। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे अगेन उन्हीं चीजों पे। यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स आई होप कि जब तक ये सब चीजें ठीक होती है तब तक मेरे पास भी रजिस्ट्रेशन आ जाए एंड मैं ओपनली आपके साथ अपनी सारी चीजें शेयर कर सकूं जो कि मैं पर्सनली उस समय कर रहा हूं, एंड कहीं पे भी रोक टोक ना हो। एंड या इन द एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आई होप कि इससे आपकी कुछ हेल्प हुई हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको पसंद आया हो, आप कमेंट्स में अपने डाउट जरूर पूछो, एंड डू लाइक द वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।